एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय। कल रात में बुआ वगैरह आ गई थी, तो फिर खाना पीना हुआ, बुआ वगैरह बैठी थी, चाची वगैरह, तो फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। और कल इतना ज़्यादा थक गए थे, गांव में गए तो पैरों में भी दर्द हो रहा था इस वजह से। तो बस आते मैंने फिर रात में कहीं जाना नहीं था, अंदर ही रहना था, तो फिर मैंने नाइटी पहन ली, साड़ी नहीं पहनी। और कल जो मैं लहंगा पहन के गई थी ना, उसका कलर ऐसा है ना, जब मैंने करवा चौथ पे पहना था ना, उस टाइम पे भी मैंने उसको वॉश किया था, क्योंकि नीचे से गंदा हो जाता है, लाइट कलर है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही डाल दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे वॉश करूँगी, नीचे से आज ही वॉश करके डाल दूँगी। और आज है भाई दूज, तो भाई दूज के दिन हमारे यहाँ मतलब कहानी सुनते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सब लोग तो लेट सुनेंगे, एक साथ सुनेंगे तो 10-11 बज जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ झाड़ू वाड़ू लगा के, अभी कोई सो के नहीं उठा, मम्मी उठी हैं, तो झाड़ू वाड़ू लगा के और मैं वॉश कर देती हूँ, नहा लेती हूँ और मैं कहानी सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे दवाइयाँ भी लेनी है। और जब तक कहानी नहीं सुनते हैं तब तक कुछ खाते नहीं हैं, तो दवाइयाँ लेना भी ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं नहा के ये सब काम करके और मैं कहानी सुन लेती हूँ। और मैंने ईयरिंग्स भी निकाल दिए कानों से, क्योंकि फिर मुझे कल बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं पहना। 1-1.5 घंटे में तो सामान रखते रखते निकल गया। कहीं जाते हो तो इतना सामान फैल जाता है ना, बहुत ज़्यादा, इस वजह से। और अनिल अभी भी सो रहे हैं। लक्ष्य उठते ही बाहर चला गया, और मुझे लग रहा था कि लक्ष्य का आज का एग्ज़ाम है, तो कल मैं बोल रही थी बीबी तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। तो कल वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा मैंने उसको रिवीजन भी करवाया था। बुआ वगैरह बैठी थी उसी टाइम पर, और जो भी लोग आए थे वो लोग चले गए हैं। चलो, सारा घर फैला रखा है और आज पैकिंग भी करनी है, क्योंकि कल हमें निकलना है सुबह ही सुबह, और ससुराल से तो आज ही निकलेंगे, इस वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। और मुझे दीदी के घर भी जाना है, क्योंकि दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो कल मेले में भी नहीं गई थी, तो अनिल बोल रहे थे कि तुम हो यहाँ पे तो दीदी के यहाँ घूम के आओ। तो मैं दीदी के यहाँ जाऊँगी, तो ये सारा काम कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा काम डला हुआ है। मैं मटरी बनाने की सोच रही थी, मटरी अभी तक नहीं बन पाई। अनिल तो मना कर रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं है मटरी बनाने की, फिर नहीं बन पा रही हैं। तो बट वो होता है ना, इस वजह से देखते हैं क्या होता है। हे एवरीवन, तो ब्लॉग आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वेट लॉस कैप्सूल, जो कि मास बाय जीएससी के है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वेट लॉस क्यों कर रही हूँ। तो मैं वेट लॉस नहीं कर रही हूँ, जैसे कि पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हो, ये है वेजिटेरियन, ग्रीन कलर का यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, जिससे क्लियर समझ में आता है कि ये है वेजिटेरियन। ये ग्रीन कलर के कैप्सूल है, और एक बॉक्स में ये मुझे 60 कैप्सूल रिसीव हुए हैं, ये इस तरीके के देख सकते हो आप। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाए हुए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, पहले बहुत करते थे, अभी कम करते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत हो चुकी है उनको देखते देखते, तो वो थोड़े हेल्दी है। और जैसे कि उनका ऑफिस वर्क इस तरीके का है कि सारे दिन बैठ के रहना होता है, तो बैठे बैठे खाते रहना, हेल्दी हो जाते हैं आप। तो इस वजह से मैंने ये मंगाए हुए हैं उनके लिए कैप्सूल। इसमें 60 कैप्सूल मिल जाएंगे, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उनके लिए मैंने मंगाए हुए, मैंने भी यूज किए हुए हैं, लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले साथ में। लेकिन मैं एक्सरसाइज भी करती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम था, उनके पास टाइम नहीं है। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, और इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई भी चीज़ हो, साथ में आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी पड़ती ही है। जैसे कि आपको पता है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सिर्फ कैप्सूल खाओ बैठे रहो सारे दिन, नहीं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको करती रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए भी सही रहता है, आपकी हेल्थ के लिए भी सही रहता है। और सारी इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसके बॉक्स पे मिल जाएगी सारी डिटेल्स आपको। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए ब्लॉग करते हैं आगे कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ नहीं आई किसी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और रात में मैंने एडिटिंग करके, ब्लॉग अपलोड करके, और ये तो सो गए थे। 2 बजे मैं सोई थी, क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और ये ब्लॉग देना था, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले यही ब्लॉग दे देती हूँ, होलिका दहन वाला। तो होलिका दहन वाला मैंने अपलोड कर दिया, और अपलोड करके अपना फ़ोन चार्ज पे लगा दिया, और जिस फ़ोन से मैं वाईफाई से कनेक्ट करके अपलोड पर लगाया वो फ़ोन डिस्चार्ज, तो अपलोड ही नहीं हुआ। तो अभी फिर से लगाया हुआ है, वो चार्ज पे लगाया हुआ है। चलो दोस्तों, अभी बस झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, बिस्तर बिस्तर तय लगाते हैं, और फिर नहाते धोते हैं, कपड़े वपड़े पहनते हैं, कहानी सुनते हैं, और जितना भी छोटा मोटा काम है वो करते हैं, दवाई गोली लेते हैं। दीदी के यहाँ जाना है,
और पैकिंग करनी है। और शाम में आज होली खेलने आएंगी लेडीज़, और दादी की फर्स्ट होली है तो आज जो पानी डलता है ना, तो पानी भी डलेगा। तो चलो चलते हैं, सारा काम कर लेते हैं। तो नहाने से पहले मैंने सोचा कि चलो पैकिंग कर लेते हैं, सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, सबको सेट कर देते हैं, सबके अलग अलग कपड़े रख देते हैं, क्योंकि सारे दिन बिजी होने वाली हूँ। तो फिर मतलब निकलूँगी जल्दी से तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर शाम में औरतें भी आएंगी। तो सफाई करते करते, पैकिंग करते करते कबर्ड देखो खुला हुआ डला है अभी। तो मुझे मिली है मेरी मेहंदी की फ़ाइल, जो कि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे मैं मेहंदी सीखी थी। उस टाइम पे फिर मैं शादी हो गई तो ससुराल में लेके आ गई थी मेरी दोनों फ़ाइल। तो एक पे तो बहुत अच्छे से कवर चढ़ा हुआ है और एक थोड़ा ऐसी हो गई है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितनी अच्छी मेहंदी निकाल लेती थी। अभी मैंने भी नहीं देखी बहुत सालों से, तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ अपनी मेहंदी की फ़ाइल। स्ट्रॉन्ग मेहंदी और अरेबियन मेहंदी थी या भरमा थी, ब्राइडल वाली पता नहीं कौन सी थी। स्ट्रॉन्ग का तो मुझे याद है, स्ट्रॉन्ग में बाद में सीखी थी, पहले मैं ब्राइडल सीखी थी, बहुत छोटी थी, 6th या 7th क्लास में थी, उस टाइम की बात है। तो आप लोग देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग मेहंदी की फ़ाइल है मेरी। कितनी सफाई है ना, बहुत ज़्यादा। अभी मैं अपनी हर चीज़ को संभाल के रखती हूँ। ये छूट गई बीच में ही, ये भाई सीखने के लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेम टू सेम यही निकालो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यही तो कोई नहीं निकालता है। उस टाइम पे हम सीखे थे, बस इतने ही सीखे थे। फिर हमने हाथ में निकाली थी मेहंदी, और ये पूरी खाली डली हुई है एकदम, ठीक है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग वाली है, और ये तो बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है कब। हाँ, ये ब्राइडल मेहंदी के बूटे हैं। भाई साहब कितना टाइम हो गया, फिर भी मैं चीज़ों को संभाल के रखती हूँ। देखो ये रहे, ये बूटे बोलते हैं इनको, बूटे बोलते हैं ना, वो बूटे हैं ये उंगलियों के हैं डिजाइन। अब तो बिना सीखे ही लोग निकाल लेते हैं देख के ही। उस टाइम की बात, वाह ये वाले बूटे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही गजब लग रहे हैं। ये ब्राइडल के हाथ है। पहले इस टाइप की सिखाते थे बहुत टाइम पहले, जब हम 5th क्लास में थे, 6th या 7th में थी, मुझे सही से याद नहीं है, 5th या 6th में थी। देख सकते हो ये, वाह ये बड़े वाले हाथ हैं, ये छोटे वाले हाथ हैं, ये वाले। वाह ये दुल्हन है, इतनी खतरनाक दुल्हन, इसकी नाक देखो, कितनी खतरनाक दुल्हन सिखाई थी हमको बनाना। ये रहे, बट अभी मुझे एक भी डिज़ाइन अच्छे नहीं लगते हैं। ये पैरों के हैं, ये पैरों के हैं, ये भी पैरों का है। और ये मैं दुल्हन बनाने की कोशिश करी थी, तो मैंने एक पता नहीं क्या ही बना दिया है ये तो बस इतनी ही थी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बट इसका कवर ववर निकल गया है, तो चलो इनको रख देती हूँ। मैं अपनी चीज़ों को संभाल के रखती हूँ, और संभाल के रखना भी चाहिए यार। मैं आपको दिखाती हूँ अपना लहंगा, ठीक है। तो आज क्या याद आई है आपको? याद नहीं आई, ऐसे मुझे बहुत टाइम से बहुत लोग बोलते, साड़ी तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, अभी टाइम भी नहीं है। बट ये है मेरा लहंगा, जो मैंने अपनी लास्ट टाइम पहना था अपनी चाचा की लड़की की शादी में। इसमें आपने डांस वाली वीडियो भी देखी है, बहुत हैवी है, लेकिन इसकी कैन मैंने निकाल दी है। ये इसका चुनरी और ब्लाउज है इस लहंगे का, तो मैंने इसमें रख दिया था ये। और ये मेरी साड़ी है जो मैंने बनाई हुई थी, बहुत टाइम पहले बनाई थी, कम से कम 8 साल पहले बनाई थी मैंने ये साड़ी। ये है वो साड़ी, और इस साड़ी को हम निकाल लेते हैं। ये कॉटन की साड़ी, प्योर कॉटन की साड़ी, इसको भी निकाल लेते हैं। मैं चद्दर समझ रहा था इसको। ये मेरी चुनरी की साड़ी है, चुनरी वाली साड़ी, जो कि मुझे बेहद पसंद है। चुनरी वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद आती है, आप लोग देख सकती हैं। ये मैंने दिल्ली चांदनी चौक से ली थी ये वाली साड़ी, चांदनी चौक से। इसका ब्लाउज भी अच्छा है, बट अब मैं मोटी हो गई हूँ ना, तो ये बहुत ऊंचा आने लगा है, मुझे नीचे से बहुत ऊंचा आता है। इसका कुछ जुगाड़ हो दोस्तों तो बताना, कुछ तो होगा जानू इसका जुगाड़। इसको मैं रख के ले जाती हूँ, लूज कर लूँगी इसको। खुद पतले हो जाओ ना। मैं पतली हो नहीं सकती ना। और लहंगे कहाँ चले गए मेरे? तो वही पता हो। वही रखे हैं, गुड़गांव रखे हैं। यस। चलो इसको हम इसी में रख देते हैं।